साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे 19 नवंबर 2024 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है रेणु कुमारी जी ने, शशांक सिंह जी ने, रमेश सिंह जी ने और खुशबू मौर्य जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी लोग भी एग्जाम के बाद क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को ले लेंगे और हम अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वह एक क्लास आप सभी को कराएगी ट्रिपल सी पास। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो को अटैच के साथ भेजा जा सकता है। मीन्स ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट के रूप में भेजा जाता है। यह किस प्रोटोकॉल के द्वारा संभव होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल थ्रू विच ऑडियो एंड वीडियो इन ईमेल्स कैन बी सेंड विद अटैचमेंट्स? IMAP, POP, MIME या नन ऑफ दिस? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो IMAP भी आपका इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, ईमेल का, आप जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 जो होता है आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल को रिसीव करने और डाउनलोड करने में यूज आता है। और MIME का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नोट कर लीजिएगा, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, MIME, है ना। MIME ही एक ऐसा प्रोटोकॉल है ईमेल का जो ईमेल में हमें ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट करने की सुविधा देता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा मुद्दे स्मार्टफोन में मौजूद नहीं हैं? Which of the following security issues are not present in smartphones? Device loss or theft, loss of sensitive data या डाटा हाइडिंग? बताइए कौन से सुरक्षा मुद्दे स्मार्टफोन में मौजूद नहीं हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ सेंसिटिव डाटा। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कानूनी रूप से हैकिंग करने वालों को क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैकिंग लीगली? साइबर हैकर, नॉन एथिकल हैकर, एथिकल हैकर या नन ऑफ दीज? मीन्स कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो सरकार के लिए कार्य करते हैं या जो कानूनी रूप से हैकिंग करते हैं। मीन्स जो आपको परेशान करने के उद्देश्य से नहीं, आपकी सहायता के उद्देश्य से या फिर सरकार की सहायता के उद्देश्य से हैक करने का काम करते हैं, वो एथिकल हैकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एथिकल हैकर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? तो प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर बात की गई है डेजी व्हील प्रिंटर की। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है ये डेजी फ्लावर की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? डेजी व्हील प्रिंटर रखा गया। ठीक है। और जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये आपका कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। मीन्स ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू एडिट अ चार्ट? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
पहला ऑप्शन है ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, दूसरा है चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और खींचें, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें या चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। बताइए किसी भी चार्ट को एडिट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो चार्ट को एडिट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां से एडिट करके उसे हम अपने अनुरूप जो भी चेंजेस करने हैं, डेटा में जो भी बदल करना है वो हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लाइन अबव द वर्ड कार्ड? अपर लाइन, ओवर लाइन, लाइन ओवर वर्ड या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओवर लाइन। शब्द के ऊपर जो लाइन होती है उसको ओवर लाइन कहते हैं। यह ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आप जाते हो, फॉर्मेट मेनू को जो आप विजिट करते हो तो वहां पर आपको मिलता है किसका ऑप्शन? ओवर लाइन का। ठीक है, ओवर लाइन का ऑप्शन मिलता है। ओवर लाइन मतलब टेक्स्ट के ऊपर लाइन, अंडरलाइन का मतलब टेक्स्ट के नीचे लाइन। यहाँ पर देखिए जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन है, आपको विद प्रैक्टिकल हम समझाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जाते हो फॉर्मेट मेनू में, टेक्स्ट में, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं हम ओवर लाइन का ऑप्शन। जूम कर लेते हैं। टेक्स्ट में देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन होगा, डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। और उसके बाद यहाँ ओवरलाइन देखिए बना हुआ है, इससे ओवरलाइन का काम होता है। जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया और अभी हम यहाँ पर अभय एक्सेल कंप्यूटर लिख रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखिए दूसरा टेक्स्ट लिखा अभय एक्सेल, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं टेक्स्ट पे और ओवरलाइन पे टिक हटा देते हैं, तो देखिए ओवरलाइन अब इस पे नहीं है। तो यही डिफरेंसेस है ओवरलाइन में। और अंडरलाइन करना है, सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, कंट्रोल यू कर देंगे तो नीचे एक लाइन आ जाएगी। अंडरलाइन और ओवरलाइन में यही डिफरेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? 200, 300, 100 या 500? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? Which of the following banks introduced credit card for the first time in India? Union Bank of India, Central Bank of India, State Bank of India या none of these? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड भारत में पेश किया था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट जनरेशन का सबसे फेमस कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शंस आपके हैं IBM 360, IBM 2700, IBM 1130 या IBM 1650। सॉरी, यहाँ पर ये 650 है, 1650 नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर देखिए IBM के जो कंप्यूटर्स हैं ये पहले जनरेशन में चले, 360 है, 2700 है, 1130 है, 650 है। इसके अलावा IBM 701 है, इस जनरेशन का बहुत ही ज़्यादा फेमस था, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IBM 650। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर था IBM 650। इसके अलावा IBM 701 भी है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। USSD का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं? बताइए USSD। अब SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि USSD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USSD? तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा।
और इसका उपयोग हम बिना इंटरनेट के कर सकते हैं, क्योंकि इस काम में इंटरनेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिम कार्ड चाहिए क्योंकि आप मोबाइल पर ही एक यूएसएसडी कोड डायल करके रन कराते हो, है ना, जो जीएसएम पर आधारित है आपका। अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट नहीं होगा तो आप डिटेल किसकी निकालोगे, क्योंकि ये अकाउंट से संबंधित डिटेल ही आपको प्रोवाइड करता है। और मोबाइल बैंकिंग आपका एक्टिवेट होना चाहिए आपके अकाउंट में, तभी यह सर्विस रन करेगी, अन्यथा यह सर्विस रन नहीं करेगी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स स्लाइड शो स्टार्ट करना है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? विच आर दी फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू शो दी स्लाइड? F2, F3, F4 या फिर F5? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F5। ठीक है, स्लाइड शो को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की F5 होती है। अब नेक्स्ट, यूपीआई के माध्यम से अधिकतम भुगतान राशि सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम पेमेंट लिमिट थ्रू यूपीआई? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म। और यूपीआई के द्वारा एक दिन में आप अधिकतम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक क्वेश्चन 666 एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यूपीआई की टाइमिंग क्या है? तो यूपीआई 24 × 7 मीन सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कभी भी आप उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम 100% से अधिक जूम कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? कैन वी जूम मोर देन 100% इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको नीचे साइड में मिलता है जूम इन जूम आउट का ऑप्शन। यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 100% बाय डिफॉल्ट में। मिनिमम जाते हैं तो मिनिमम देखिए 20% और मैक्सिमम आपको मिलेगा 400%। जूम कर देते हैं, देखिए 400% मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही है, 100% से अधिक हम कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जॉयस्टिक एक किस प्रकार की डिवाइस है? What type of device is a joystick? Input, output, both या none of these? तो जॉयस्टिक क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस है, आपका एक प्रकार से आप कह सकते हो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर पर वीडियो गेम के लिए अधिकतर करते हैं या गेम खेलने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं 4 व्हीलर का गियर होता है, वैसे ही जॉयस्टिक की संरचना भी आपको दिखाई पड़ती है, वैसा ही जॉयस्टिक आप होता है। अब नेक्स्ट, ई कॉमर्स में G2B का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज G2B मीन इन ई कॉमर्स? गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बिजनेस टू गवर्नमेंट या नन ऑफ दीज? G2B काफी इंपॉर्टेंट है ना। ई गवर्नेंस के अंतर्गत G2B, G2G, G2C है ना, ये सब कुछ आता है। तो G2B का मतलब क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, है ना, जहां पर सरकार जो हमारा व्यापार है, व्यापार क्षेत्र को सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, वही G2B के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, इंटेल सीपीयू के लिए एक ब्रांड है। क्या इंटेल सीपीयू के लिए एक ब्रांड है? ट्रू या फॉल्स? इंटेल इज अ ब्रांड फॉर सीपीयू। तो बिल्कुल सही है, इंटेल के प्रोसेसर्स आते हैं जिनकी मदद से हमारा सीपीयू चलता है। जैसे आप देखते हैं ना, कहते हैं इंटेल का भाई कौन सा है? i7, i5, i9, तो ये सभी क्या हैं? इंटेल के ही प्रोसेसर्स हैं जो हमारे सीपीयू में लगे होते हैं। इसके अलावा और भी अदर कंपनीज हैं जिनके आपको मदरबोर्ड्स मिल जाते हैं या प्रोसेसर्स आपको मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी रैम के समान है लेकिन गैर वाष्पशील। यहाँ वाष्पशील से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब आपके वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से है ना। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? आपका स्थायी। फ्लैश मेमोरी रैम के समान है लेकिन स्थायी है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्लैश मेमोरी सिमिलर टू रैम बट नॉन वोलेटाइल, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से चेंज केस कमांड किस मीनू में मौजूद होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीनू इज द चेंज केस कमांड प्रेजेंट? इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या फिर एडिट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विजिट कराया था लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आपको यहाँ पर मिली थी क्या? फॉर्मेट मेनू, जिसमें टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंतर्गत देखिए यहाँ पर साइकिल केस का, लोअर केस का, अपर केस का, सेंटेंस केस का, मीन्स यहाँ पर केस चेंज करने के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत ही हमें ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू ऐड अ कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? Ctrl+M, Ctrl+K, Ctrl+C या Ctrl+R+C। बहुत बार ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी पूछा गया था कि कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+R+C है कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की। और कमेंट को ऐड करने का जो ऑप्शन है वो कहाँ मिलता है? तो इंसर्ट मेनू पे आप जाते हो, यहाँ पर देखिए इंसर्ट मेनू में आपको मिलता है किसका? कमेंट का ऑप्शन। Ctrl+R+C, हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K का उपयोग और पेज ब्रेक के लिए Ctrl+Enter का उपयोग करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर Ctrl+R+C। अब नेक्स्ट, एईपीएस के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। कैन यू विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक थ्रू एईपीएस? ट्रू और फॉल्स? अब अगर आपको एईपीएस का फुल फॉर्म पता है तो आसानी से आप आंसर दे सकते हो। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आधार कार्ड के द्वारा आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो, है ना। पेमेंट मतलब अगर आपको अपने आधार कार्ड के द्वारा पैसा निकालना है निकाल सकते हो, ट्रांसफ़र करना है कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी करना है कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट देखना है देख सकते हो। तो राइट आंसर है ये सारे काम कहाँ होते हैं? बैंक से ही होते हैं, है ना, बैंक से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू है। अब नेक्स्ट, डिजिलॉकर के संदर्भ में ई साइन का क्या मतलब है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आज पूछा गया था कि डिजिलॉकर के संदर्भ में ई साइन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मेंट बाय ई साइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिलॉकर? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर ऑन क्लाउड, साइन विद अ डिजिटल पेन या ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर। तो ई साइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सामान्य टेक्स्ट की तुलना में छोटा टेक्स्ट होता है? बताइए। सुपर और सब, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। जो सुपरस्क्रिप्ट के टेक्स्ट होते हैं या सबस्क्रिप्ट के टेक्स्ट होते हैं वो सामान्य टेक्स्ट की तुलना में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, अभी हमें यहाँ लिखना है O2। क्या लिखना है? O2। यहाँ पे 2 को हमने सेलेक्ट किया, शॉर्टकट यूज करना है, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। Ctrl+A+B कर दिया तो यहाँ पर देखिए 2 आपको कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा होगा। अभी हमें लिखना है मैथ्स में x+y का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अभी ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जानते हैं, इस पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट, देखिए टेक्स्ट हमारा छोटा हो गया, है ना, हमने पूरे पे लगा दिया जबकि स्क्वायर पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सामान्य टेक्स्ट की तुलना में छोटे दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है क्या कहलाता है? One of the following central computer which connected many computer to all other computers is called लैपटॉप, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है उसे हम सर्वर कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, हम ईमेल से ऑडियो और वीडियो नहीं भेज सकते हैं। वी कैन नॉट सेंड ऑडियो एंड वीडियो बाय ईमेल। ट्रू या फॉल्स?
तो बिल्कुल गलत है। हम ईमेल से ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं, ये गलत है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पार्ट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? शेल, कमांड, कर्नेल या फिर टर्मिनल? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नेल। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख भाग कर्नेल है। अब नेक्स्ट, क्या सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित होती हैं? आर ऑल ईमेल अटैचमेंट सिक्योर? ट्रू और फॉल्स? तो सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित नहीं होती हैं। ऑप्शन बी इज राइट। कुछ में वायरसेस की भी संभावना होती है, जहां पर ईमेल भी आपको नोटिफाई करता है कि इस अटैचमेंट में वायरस भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या ऑल ऑफ द अबव? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूएसएसडी में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन यूएसएसडी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यूएसएसडी में किसका उपयोग करते हैं? ईमेल की कोई आवश्यकता नहीं है। ओटीपी भी कोई नहीं आती है, इनमें से कोई नहीं को बाद में देखते हैं। एमपिन का उपयोग करते हैं, वहां पर एमपिन का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। एमपिन चेंज का भी ऑप्शन है, एमपिन चेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस इंटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड मौजूद होती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इटैलिक एंड बोल्ड कमांड आर प्रेजेंट? टूल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट या व्यू? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में ये ऑप्शंस होते हैं? तो फॉर्मेट मेनू में होता है। फॉर्मेट मेनू की सब मेनू है टेक्स्ट, उसी में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे कमांड्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल और यूआरएल अलग अलग हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है। ईमेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, और यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रू। बिल्कुल सही है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक विकल्प किस मेनू में मौजूद होता है? आप देख लीजिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर से या लिब्रे ऑफिस से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस आप जरूर देख लीजिएगा। अभय एक्सेल कंप्यूटर को विजिट करिए यूट्यूब पे, वहां पर लिब्रे ऑफिस की भी मैंने महामैराथन क्लास कराई है, इसमें 250 प्लस क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या अभय एक्सेल कंप्यूटर को विजिट करेंगे, ई बुक का सेक्शन है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर पेज ब्रेक का जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलता है? तो इंसर्ट मेनू में मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लाइट पेन से क्या आशय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय लाइट पेन? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, काइंड ऑफ पेन या नन ऑफ दीज? तो लाइट पेन आपका एक इनपुट डिवाइस है ना, बिल्कुल पेन की तरह होता है, इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है, जिसे क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट फॉर्मिंग एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड
हार्डवेयर, वर्ल्ड वाइड वेब, मॉडेम या राउटर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इज राइट, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित कर सकते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू वी इंसर्ट वीडियो फ्रॉम फाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इंसर्ट, होम, स्लाइड या फिर व्यू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंसर्ट मेनू में हमको मिलता है वीडियो या ऑडियो को इंसर्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, यहां पर देखिए हम इम्प्रेस को भी ओपन कर लेते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू पे, प्रेजेंटेशन, और हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इमेज, ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन सबसे पहले आपको मिल जाता है। मीन्स इमेज लेना हो, ऑडियो लेना हो, वीडियो लेना हो, अदर कोई मीडिया आपको लेना है, स्कैन करना है, एनिमेटेड इमेज लेना है, तो सारे ऑप्शंस आपको इंसर्ट मेनू से मिलते हैं, यहीं से आप इंसर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ट्विटर में ट्वीट करने के लिए अधिकतम सीमा कितने अक्षर की होती है? ये क्वेश्चन देखिए, आप वर्तमान में आप ट्विटर को एक्स के नाम से जानते हो, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर ट्वीट इन ट्विटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में दिया गया है 140, 190, 280, है ना। तो वर्तमान समय में भी 280 कैरेक्टर ही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। भले ही इसे हम एक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन ट्विटर का ही प्रारूप है और लिमिट जो है 280 कैरेक्टर की है, जो बिल्कुल फ्री है ना। फ्री यूजर 280 कैरेक्टर आपका पोस्ट कर सकता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट मैसेज होता है ना, उसमें डेली लिमिट होती है 500 की, मतलब 500 मैसेज डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हो ट्विटर के द्वारा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां नहीं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? ट्रेजरी बिल कंप्यूटर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कॉमर्शियल पेपर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन से क्या आशय है? अ सेंट्रलाइज्ड लेजर, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, एन एक्सचेंज या टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी? तो ब्लॉकचेन आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि? ओटीपी क्यों सुरक्षित है? इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इट इज इजी टू जनरेट या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ओटीपी को आप शेयर तो कर सकते हो भाई, जिसके पास आप चाहो भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आती आपके पास पर्सनली है, फिर आपको जिसको भी भेजना है आप भेजो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरेट आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनरेट करने का सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये हर एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। अब नेक्स्ट, यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पात्र मानदंड यह है कि बैंक को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और साथ ही ... पर लाइव होना चाहिए। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक्स participating in UPI is that the bank should have received approval from RBI for mobile banking service and should also be live on ... AEPS, BBPS,
IMPS या फिर CTS। यहां पर हमारा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि यूपीआई में जो भी बैंक भाग ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो यूपीआई की सुविधा दे रहे हैं, पहला काम तो आरबीआई से अनुमोदन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास और कौन सी सर्विस होना चाहिए, किस पर उन्हें लाइव होना चाहिए। तो एईपीएस का यूपीआई से कोई मतलब नहीं है, बीबीपीएस भी नहीं है, सीटीएस भी नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना, मीन्स तत्काल पेमेंट सिर्फ आईएमपीएस से ही हो सकता है। इंटरनेट बैंकिंग के 3 तरीके हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस। एनईएफटी नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और आईएमपीएस। सबसे फास्ट आपका आईएमपीएस है और यूपीआई भी आईएमपीएस सर्विस ही प्रोवाइड करता है, इसी पर लाइव है, इसीलिए काम आपका होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड संपादन की एक प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ कमांड एडिटिंग? स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट करना या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमांड एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया, एडिट करने की, एग्जीक्यूट करना है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1, 2, 3D डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? शेपविज, ऑटोडेस्क, मेकवेयर या फिर लास्ट ऑप्शन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोडेस्क। क्या हो जाएगा? ऑटोडेस्क। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्षैतिज संरेखण नहीं किया जा सकता? देखिए शुद्ध हिंदी आपको ऐसे मिलेगी, इंग्लिश आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? टॉप, सेंटर, लेफ्ट या राइट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टॉप। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? नेम ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर, कैरेक्टर्स या नन ऑफ द अबव? तो स्टेटस बार में क्या होता है, पेज से संबंधित बातें आपको बताता है, मतलब कि कितने पेजेस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितनी लाइन्स है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। वहां पर कंप्यूटर का नाम नहीं प्रदर्शित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नेम ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डिलीट किया हुआ ईमेल कहां पर चला जाता है? वेयर डज डिलीटेड ईमेल गो? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ट्रैश मेल या सेंट मेल? तो देखिए जो भी ईमेल हम डिलीट करते हैं तो ईमेल डिलीट होने के बाद हमारी ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती हैं और वहां पर 30 दिनों तक स्टोर रहती हैं ट्रैश बॉक्स में, और 30 दिनों के बाद वह मेल हमारी वहां से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक स्लाइड के लिए डिफॉल्ट पाठ क्षेत्र ... से शुरू होता है। The default text area for one of the following slides begins with ... alphanumeric, bullets, letters या number? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलेट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को कौन परिभाषित करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। RFC 4865, RFC 4868, RPC 3864 या RFC 3865? तो यहां पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आंसर डी, RFC 3865। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से MEA द्वारा उठाया गया एक कदम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप टेकन बाई MEA? पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट संचार या पासपोर्ट सेवा पॉलिसी, पासपोर्ट सिस्टम?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पासपोर्ट सेवा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ABRS का पूरा नाम क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? आधार बेस्ड रेफरेंस सर्विस, आधार बेस्ड रिन्यूएबल सर्विस, आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, या नन ऑफ दीज? बताइए ABRS का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से UUCP का पूरा नाम क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ UUCP? यूनाइटेड टू यूनाइटेड प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज? दोस्तों कमेंट के नीचे जरूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए रहे हों उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। या वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। क्वेश्चंस भेजना मत भूलिएगा। क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप पर हमारे कॉन्टैक्ट 818187